भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार फिर से एक नामी गिरामी मीडिया हाउस के मालिक और उनकी धर्म की पत्नी की बात की जाए, और बात भी ऐसी जिसे सुन करके आप लोगों का चौंकना तय है। और जो चीजें भी मैं बोलूंगी उसके जो तथ्य हैं, जो प्रूफ हैं, वो आपको वीडियो में दिखाई देंगे। देखिए, एक होता है कि आप 5 पैसा कमा रहे हैं और 2 पैसे का सामान खरीद रहे हैं, समझ में आता है। पर यदि आप ये बोलें कि भाई मैं तो एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस चला रहा हूं या चला रही हूं, और वहां से ये अज्यूम किया जाए, ये लगे कि आपकी जो कमाई है वो 50 पैसे की है, लेकिन आप 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। दया तो हमारे दिमाग में चलेगा ही ना। तो यही खबर है आज की, और बात मैं कर रही हूं जो द वायर न्यूज चैनल है, यूट्यूब चैनल है, पोर्टल है, उसके मालिक सिद्धार्थ वरदराजन और उनकी जो पत्नी है नंदिनी सुंदर, उनकी। ये जो द वायर है, इसमें आप देखते हैं ना, वो अरफा खानुम शेरवानी बेगम भी आती हैं और खूब देश के खिलाफ झूठ और जहर उगलती है। ये जो सिद्धार्थ साहब हैं, ये मां भारती को वेदना देने के अलावा, मां भारती को बदनाम करने के अलावा, इस देश के खिलाफ झूठ बोलने के अलावा कुछ और करते नहीं है। ये इनका धंधा है साहब। और इस समय बड़ी खबर इनके ऊपर यह आ रही है कि इन्होंने करोड़ों रुपए की एक बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी दिल्ली के पॉशेस्ट एरिया में अपनी पत्नी नंदिनी के साथ खरीदी है। निजामुद्दीन ईस्ट नामक एक जगह है, वहां पे बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी के साथ 8 करोड़ 33 लाख रुपए का एक घर खरीदा है, जिसमें एक बड़ी सी टेरेस भी है। और इसके जो सारे ये स्टैंप ड्यूटी के जो रजिस्ट्रेशन के पेपर्स वगैरह होते हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में, वो भी मैंने लगाए हैं। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया में हैं, एक्स पर हैं, आप खोजेंगे तो आपको भी मिल जाएगी। अब यह भी बात की जा रही है कि ये जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो एक्चुअल कीमत है वो 8 करोड़ 33 लाख रुपया नहीं है, बहुत ज्यादा है। कई लोगों का तो ये कहना है, साहब सोशल मीडिया पर ही, एक्स पर लोग लिख रहे हैं कि ये जो इस प्रकार की जो खरीद फरोख्त होती हैं इतने महंगे बड़े लेवल पे, उसमें 50% व्हाइट और 50% ब्लैक होता है। तो अब आप सोच लो, अगर 8 करोड़ 33 लाख व्हाइट है तो उतना ही ब्लैक है, यानी 17 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है। अब मिस्टर सिद्धार्थ से यह पूछना चाहिए कि ताऊ, इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहां से? तुम्हारा ये द वायर इतना पैसा तो कमाता नहीं है, इतना तो फेमस है नहीं, ये पैसा कहां से आया? ये पैसा आपको क्या जॉर्ज सोरोस ने दिया है, फोर फाउंडेशन वाले ने? ये लोग पूछ रहे हैं कि कहां से फंडेड हो भाई। मैं आपको यह बता दूं कि ये यूएस सिटीजन है, और इनके एक भाई है जिनका नाम मिस्टर टंकू है, वो भी यूएस के सिटीजन है। और मार्च के महीने में 2025 में एक वेबसाइट है न्यूज की, जिसको बेस्ट मीडिया इन्फो ब्यूरो बोलते हैं, जिसके भी विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो के अंदर। उन्होंने एक बिग ब्रेकिंग न्यूज छापी थी, देख लीजिए आप। उसका जो कंटेंट है वो मैंने लगा दिया है इस वीडियो के अंदर। उसमें उन्होंने क्लेम किया था कि सिद्धार्थ वरदराजन ने अपने भाई टुंकू वरदराजन, जो अमेरिका स्थित एक विश्वविद्यालय में फेलो हैं, उनके साथ मिलकर के निजामुद्दीन ईस्ट के अंदर 50 करोड़ रुपए का घर खरीदा है। कितने का? 50 करोड़ रुपए का घर। यह मार्च के महीने की बात है, और अप्रैल खत्म हुआ, ये मई में है हम, और मई में अब खबर आ गई है कि इन्होंने अपनी पत्नी के साथ निजामुद्दीन ईस्ट में घर खरीदा है। और ये जो 50 करोड़ वाली जब खबर आई थी, बेस्ट मीडिया इन्फो ब्यूरो ने ये खबर छापी थी, तब इसका खंडन किया था भाई एक्स पर जाकर के मिस्टर सिद्धार्थ वरदराजन ने। वो जो ट्वीट है वो भी आप यहां देख सकते हैं, लेकिन उसका मैं आपको हिंदी अनुवाद भी सुना देती हूं। उन्होंने बेस्ट मीडिया इन्फो ब्यूरो की जो खबर है उसको बोला कि ये गलत खबर है, मैंने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, इतनी महंगी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। और जब इन लोगों ने उनसे बात करने के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो उन्होंने मना कर दिया, ये बोलकर के कि भाई ये मेरा पर्सनल मैटर है, इस पर मैं किसी को कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा, कोई बाइट नहीं दूंगा।
अच्छा, एक्स पर जो आप देख रहे हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ, वो मिस्टर वरदराजन ने क्या लिखा वो भी मैं बता देती हूं। उन्होंने लिखा, आपकी कहानी पूरी तरह से तथ्यों से रहित है। निजामुद्दीन ईस्ट या अन्य किसी स्थान पर मेरी कोई संपत्ति इतनी अधिक कीमत की नहीं है, इतनी अधिक कीमत की नहीं है। ये उन्होंने तब बोला था मार्च के महीने में। मेरी पत्नी और मेरे पास जो भी संपत्ति है उसका बाजार मूल्य उस मूल्य के एक अंश के बराबर भी नहीं है जिसे आपने इतनी गैर जिम्मेदारी से प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा आगे कि इसके अलावा मैंने अपने भाई के साथ कोई भी संयुक्त रूप से संपत्ति नहीं खरीदी है और ना ही उस पर मेरा कोई स्वामित्व है। उन्होंने लिखा, अब ये तमाम चीजें उन्होंने लिखी। अब यहां पर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इन्होंने ये खंडन किया कि मैंने अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, ठीक है ना। और उन्होंने ये बोला कि निजामुद्दीन ईस्ट में मेरे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी इतनी कीमत है, यानी 50 करोड़ वाली प्रॉपर्टी मेरी है। वो कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन ये कहीं गलत नहीं है कि इन्होंने अपनी पत्नी नंदिनी सुंदर के साथ या 8 करोड़ 33 लाख की जो रजिस्ट्री हुई है वो वाली प्रॉपर्टी खरीदी। तो अगर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों को मिला लें तो ये प्रॉपर्टी की जो कीमत आ रही है वो 17 करोड़ आ रही। तो 17 करोड़ और 50 करोड़ में फर्क है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई जो तुमने कोट किया है इतनी हाई फाई प्राइस, उसके आसपास भी हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मैंने और मेरे पत्नी ने कहीं पर यदि ज्वाइंटली हमारे पास है। तब उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था कि निजामुद्दीन ईस्ट में मेरे भाई के साथ मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी पत्नी के साथ है, उसकी कीमत 8.5 करोड़ 8 करोड़ 17 करोड़ है। तब उन्होंने ये कुछ नहीं बोला था। लेकिन देखो ऐसा है, आजकल हर कोई खोजी पत्रकार है साहब, कितना छुपाओगे। 1-1.5 महीने के अंदर सिद्धार्थ वरदराजन की सच्चाई बाहर निकल करके आ गई। अब इनसे प्रश्न एक्चुअली पूछे जाने चाहिए, और ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये देश की जनता बोल रही है, सोशल मीडिया एक्स पर लोग बोल रहे हैं कि भाई इनसे पूछताछ होनी चाहिए कि ये पैसा कहां से आया। क्योंकि जिस प्रकार का ये प्रोपेगेंडा देश के खिलाफ चलाते हैं, ऐसा लगता है कि डीप स्टेट वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस यानी कि राहुल गांधी के अंकिल इनको पूर्णतया सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई जैसे इन्होंने ये रिजॉइंडर उस समय डाला था बेस्ट मीडिया इन्फो ब्यूरो के खिलाफ या उनको लिखा था, वैसे इस बार भी डाल दें कि मेरा जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं, डीप स्टेट से कोई लेना देना नहीं, मेरी जो ये प्रॉपर्टी है कोई भी आकर के इसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, तो हम मान जाएं। पर ये सब ये करेंगे नहीं, क्योंकि अगर इनके मन में चोर नहीं होता तो ये मार्च के महीने में इसी रिजॉइंडर में अनाउंस कर देते ना कि ये टुंकू मेरा भाई है, उसकी प्रॉपर्टी होगी 50 करोड़ की, मेरी पत्नी के साथ केवल इतने की प्रॉपर्टी है। मैं आपको बता दूं, ये जो निजामुद्दीन ईस्ट है ये वन ऑफ द पॉशेस्ट एरिया ऑफ दिल्ली है। यहां पर जो प्रॉपर्टी है उसके जो रेट्स हैं वो स्काई हाई होते हैं, आम जनता खरीद भी नहीं पाती है, सोच भी नहीं सकती है, बहुत अप स्केल है। और यह भी कहा जा रहा है कि इतने पॉश एरिया में इन्होंने पहली बार घर नहीं खरीदा है। इनका जो दिल्ली का एड्रेस है वो भी लोधी रोड का है, जो इक्वली पॉश एरिया है, महंगा एरिया। तो सोचने वाली बात यह है कि बेचारे जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो सच्चाई से देश के लिए बोलते हैं, यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं, वो तो नहीं खरीद पा रहे 16-17 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो इनके पास कहां से आई? ये चीज और सच्चाई बाहर तो निकलनी चाहिए ना हिंदुस्तान। ये तो मैं भी चाहती हूं, आई एम श्योर आप लोग भी चाहते होंगे। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से आप लोग भेजिए। मैंने आपके सामने ये बड़ी धमाकेदार ब्रेकिंग खबर फैक्ट्स के साथ रख दी है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।